अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और कल मैंने कैमरा जो परचेज़ किया था उसकी वीडियो लगाई थी कि कैमरा ख़रीदा मैंने, ठीक है, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं था या कुछ भी। वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि कैमरा कितने का आया है। तो अगर आप बेस प्राइस पूछें उसकी लाइट के साथ जो मैंने परचेज़ किया है, तो वो मुझे ना 1,25,27 तक का पड़ा पाकिस्तानी, 1,27,25। लेकिन मैंने उसकी इंश्योरेंस भी परचेज़ की है, तो इंश्योरेंस ऐड करने के बाद वो 1,36,000 से प्लस कुछ बनता पाकिस्तानी, ठीक है। मैंने कन्वर्जन करके आपको बताया। और अगर हम कोरियन वॉन में देखें तो वो 7,50,000 से ऊपर बनते हैं टोटल पैसे, इंश्योरेंस, लाइट और कैमरा। स्टैंडर्ड पैकेज लिया मैंने वो, ठीक है, इतने का बनता है। तो ये था। बाकी आगे आप मेरी अनबॉक्सिंग देखोगे तो वो जाके देख लें। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मैंने आईपैड कितने का लिया है। आईपैड का मैंने कोई हिसाब लगाया नहीं, अगर कहते हैं तो भी लगा के बता देती हूँ कि मुझे कितने का मिला है। इन चीज़ों की प्राइस नहीं बताती कि वो तो इनकी वेबसाइट्स पे जाओ तो आपको मिल ही जाती है, लेकिन लोगों ने पूछा था तो मैं बता देती हूँ। वेट अ सेकेंड। मेरा है प्रो वर्जन और वो लिया है मैंने 16 लाख कोरियन वॉन। तो वो बनता है राउंड अबाउट 2,90,000 पाकिस्तानी। तो ये है मेरे आईपैड की प्राइस, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्टोरेज वाला नहीं लिया, मैंने 256 GB वाला लिया है। और मैंने लिया है 11 इंचज़ वाला, 13 इंचज़ वाला नहीं लिया क्योंकि वो बहुत जाइंट हो जाना था। ये ऑलरेडी बहुत जाइंट है, ठीक है। तो ये है मेरी दोनों चीज़ों की प्राइसेस। बाकी अब आप आगे जाके मेरा कैमरा देख लें, उसकी अनबॉक्सिंग देख लें। ये रहा मेरा कैमरा। लास्ट टाइम मैंने लिया था क्रिएटर कॉम्बो, उसके अंदर सारी चीज़ें थी A to Z। इस दफ़ा मैंने कैमरा लिया सिर्फ क्योंकि मेरे पास पिछले कैमरा की एक्सेसरीज़ वगैरह सब थी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा हम क्यों फजूल खर्ची करें। और जो पुराना वाला कैमरा था वो भी मैं दे आई हूँ। अब उन्होंने मुझे कहा वो मुझे नया कैमरा दोबारा भेजेंगे, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी बाकी चीज़ों की, तो सिर्फ कैमरा लिया था। मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करती हूँ, कौन सा कैमरा यूज़ करती हूँ। ये है DJI Osmo Pocket 4। इससे पहले मैं यूज़ करती थी Osmo Pocket 3, ठीक है। ये अभी इसी साल रिलीज़ हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, 1-2 महीने शायद हुए हैं। तो ये है। अभी हम इसको मिलके अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। वैसे डब्बा तो ऐसे छोटा सा, इसमें से क्या ही निकलेगा। लास्ट टाइम वाला डब्बा ज़रा थोड़ा सा ना जायंट था, तो इसको देखते हैं। और इसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, उन्होंने मुझे कहा है कि आप ना इसकी इंश्योरेंस ऑनलाइन करवा लो, तो वो मैं अब ऑनलाइन करवाऊँगी, ताकि अगर इन केस दोबारा ऐसा कुछ होता है तो मेरी बचत हो जाए। खैर, ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे टैब सा बनाया हुआ है, इसको खोलते हैं। ओह ए और कैमरा के साथ ना जो इसका क्रिएटर कॉम्बो है, इस कैमरा की लाइट आती है उसमें, लेकिन सिर्फ एक लाइट के साथ वाला कॉम्बो लेना तो पूरा 1 लाख कोरियन वॉन का फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कॉम्बो में नहीं ख़रीदी, मैंने लाइट सेपरेट ख़रीद ली है। तो ये मुझे 25 या 26,000 कोरियन वॉन की पड़ी है ये लाइट। ये ज़रूरी है, तो फिर इसलिए ये मैंने साथ ले लिया। बाकी पिछले कैमरा में लाइट नहीं थी, तो ये इसकी एक्सेसरी है, इसलिए बस ये एक ख़रीदी है, वो भी सेविंग सोच के, ठीक है ना। लाख कहाँ लगना था और कहाँ 25-26 हज़ार में सिर्फ लाइट मिल गई है। ये खोलते हैं। ओ, पाउच भी है, इस दफ़ा भी पाउच है। अच्छा, और इनकी जब भी चीज़ें खोलो ना, एक स्पेसिफिक सी ना खुशबू सी आती है। ओ, ये क्या चीज़ है, ये बाद में देखते हैं हम, पहले ये खोलते हैं। इसमें मेरा कैमरा है।
वाह, ये पाउच अच्छा है। पिछला वाला भी अच्छा था लेकिन वो ना स्टिफ था, ये ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट है। ओ, पाउच के अंदर भी कवर किया हुआ कैमरा को। नाइस। कैमरा नहीं है, कैमरा की चार्जिंग केबल है। रिस्ट स्ट्रैप है ये, रिस्ट स्ट्रैप, ठीक है। और ये मेरे पास ऑलरेडी है पिछले कैमरा का, लेकिन चलो ये तो उसके साथ आया है। ये एक्चुअल में है, मैं आपको समझाती हूँ क्या। इसको ग्रिप भी कह सकते हो, इसको एक्सटेंडर भी कह सकते हो। और ना इसके नीचे ये बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने इसको किसी ट्राईपॉड पे या किसी चीज़ पे फिक्स करना ना, उसके लिए जो कैमरा वगैरह वाले लोग हैं ना, जो कैमरास के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि किधर फिक्स होना है ये। चलो जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैमरा। मेरा ख्याल से मेरे पास इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर होगा, ग्लास। पिछले वाले से अगर इसकी स्क्रीन मैच होती हुई तो वो भी लग जाएगा। तो जनाब, ये है मेरा कैमरा। अभी इससे ये हम उतारेंगे, ये इसका कवर है, क्योंकि जो कैमरा है ना, ये कैमरा का ऊपर वाला हिस्सा है गिम्बल। अब गिम्बल आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं समझाती हूँ। ये उस गिम्बल को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये जो है लॉक कर देगा इसको, ये देखो। ये अगर इसको यहाँ पे लगा देंगे ना तो ये लॉक हो जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। ये देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ गिम्बल से क्या मुराद है। ये जो इसका हेड है ना, ये घूमता है, ये चीज़ पूरी। ये भी ऑन करूँगी ना, देखना ये घूम गया। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये गिम्बल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये ना हो ना, तो अगर आपने बैग में ऐसे ही रख दिया ना, तो फिर ये खुद ही घूमता रहता है, सर इसका तो ख़राब होने का डर होता है। पिछले वाले के लिए मेरे पास पूरा प्रोटेक्टिव कवर था, क्योंकि पिछले वाले के साथ ये नहीं था। इस दफ़ा अपग्रेड किया इन्होंने, अच्छा किया है कि ये लगा दिया इसमें, गुड। खैर, ये इसकी स्क्रीन है, इसके ऊपर से हम ये उतारते हैं। वाह, कल से इसमें वीडियो बना करेगी। और इस दफ़ा इसके अंदर अपनी भी स्टोरेज है। कार्ड अगर आप ना भी यूज़ करें ना, लास्ट वाले में अपनी स्टोरेज नहीं थी, आपको SD कार्ड डालना पड़ता था, और वो भी कोई रैंडम SD कार्ड नहीं उसमें डलना था, प्रॉपर। अब मुझे SD कार्ड भी नहीं इस तरह याद कि कौन सा SD कार्ड डलता है, मीन्स के हैवी ड्यूटी SD कार्ड। तो इस दफ़ा आप अगर SD कार्ड नहीं डालते, थोड़ी सी वीडियोस आपने बनानी है तो उसके लिए है, लेकिन वैसे SD कार्ड की स्लॉट है। तो मेरे पास तो SD कार्ड भी दो हैं अब। ठीक है जी, ये स्क्रीन है इसकी। ये उतारेंगे तो यहाँ पे एक बटन आएगा, और ये देखो, ये बटन है इसका रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग रोकने के लिए, जो भी। और ये जो है ना, ये इसके कैमरा को मूव करने के लिए। ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन को मैं ऐसे करूँगी, कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे भी बटन्स हैं इसके। अब ये मेरे से लैंग्वेज पूछ रहा है, हम इंग्लिश चूज़ करेंगे। इसको मैंने स्कैन किया। अब इसको मुझे अपनी डिवाइस, मीमो मेरे पास डाउनलोडेड तो है, फिर क्यों डाउनलोड करने को कह रहे हैं। लंबे रोले हैं, लंबे रोले। अब इस डिवाइस को एक रजिस्टर करने के लिए सेव कर लो इसको। चलो, एक्टिवेट लेटर, कंफर्म। ओह, मुझे DJI के रिफ्रेश लेने को कह रहा है, तो हम अभी 1 ईयर प्लान ले लेते हैं। वैसे 2 ईयर प्लान ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। एक्टिवेट हो गया। अब वो मुझे कह रहा है स्टार्ट शूटिंग।
और कैमरा भी यहाँ पे चलने लग गया। बाकी सारी इसकी चीज़ें सेम ही होंगी, बस वो जो इन्होंने पिछले वाले में ये 2 बटन्स नहीं थे, ये 2 बटन्स अब ऐड किया जूम के लिए और कस्टमाइज़ करने के लिए ना बटन को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि जूम बटन का ऐसे है, कस्टम बटन का ये है। ये हमारा कैमरा स्टार्ट हो गया। अब हम इस पे शूट कर सकते हैं, लेकिन मेरे कैमरा के ऊपर फिल्म लगी हुई है, ये भी उतार लें। इस कैमरा की जो सबसे सेंसिटिव चीज़ है ना वो ये है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये इसका गिम्बल है, ये देख रहे हो आप कैसे मूव कर रहा है। और ये जो जॉयस्टिक है ना, ये जॉयस्टिक, ये इस कैमरा को इधर उधर करने के लिए, देखो अब मैं इधर कर रही हूँ तो मेरी तरफ आ रहा है ना, इधर करूँगी तो ये देखो जॉयस्टिक ऐसे ऊपर नीचे। ये कैमरा मुझे इसलिए बड़ा पसंद है, एक तो छोटू सा, देखो कितना छोटा है। अब बनेगी मेरी वीडियोस इसमें, याहू। अच्छा 1 मिनट, अभी हम लाइट भी खोल के इस पे चला के देखते हैं। ये रिमूव करने दो मुझे ब्रो, टिक जाओ, पता चल गया हमें। लाइट इस पे लगेगी, ये जो इसका ये है ना, ये लाइट इस पे लगेगी तो कैमरा से कंट्रोल करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइट के ऊपर अपने बटन भी हैं, ये देखो ये बटन अपने भी हैं इसके। अच्छा जी, देखा ये इसके अंदर लगे हुए हैं, ये डॉट्स, ये लगनी है यहाँ पे। ओह ये देखो कनेक्ट हो गई है, और ये ऐसे देखा। ओके कैमरा चलो, ओह मेरे पास आओ। अब हम इसको चला के देखते हैं। ऑटो फिल लाइट मीन्स कि अगर लाइट नहीं होगी तो खुद ही चलेगा। अच्छा ऑप्शन है इसके, इनेबल व्हेन टेकिंग सेल्फीज, लो लाइट में इनेबल करते हैं हम ऑटो वाला, ठीक है। और इसमें लाइट कम ज़्यादा हो, ओह ये सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और 3 लाइट की सेटिंग है, कूल, ये अभी जो चल रही है ये कूल है, फिर ये नेचुरल है, और ये वार्म। वाओ दिस इज़ नाइस, ये अच्छा काम किया उन्होंने, आई लाइक इट। पहले मैंने एक्स्ट्रा लाइट ख़रीदी थी और वो इस तरह कंट्रोल नहीं हो सकती थी, या कुछ भी वो खुद ही ऑन ऑफ करनी है, और वो मैग्नेट के साथ चिपकती थी साथ। ये अब इसकी अपनी लाइट है, गुड सीन हो गया। वाह मेरी शक्ल कितनी प्यारी आ रही है इस कैमरा में, इधर तो अजीब सी आ रही है, इधर तो बहुत अच्छी आ रही है। ये क्या है? अच्छा फॉलो, ये ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये भी ठीक है। ये क्या चीज़ है? जेस्चर कंट्रोल भी है, 2 मीटर रेंज में जेस्चर कंट्रोल है। तो फिर जेस्चर क्या होगा हमारा? ऐसे हम करेंगे तो स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा गिम्बल। वी साइन करेंगे तो फोटो बनेगी और वीडियो स्टार्ट हो सकती है या स्टॉप हो सकती है। वाह नाइस, गुड यार। तो अभी मैंने इसका जेस्चर कंट्रोल भी ऑन कर दिया, ये सही है। माइक का क्या सीन है? माइक तो जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगी तो व्हाट इज़ दिस? रजिस्टर्ड सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर ऑटो फोकस जेस्चर कंट्रोल। ओके मेरी शक्ल डालो इसमें, मैंने अपनी शक्ल रजिस्टर कर दी है इसके अंदर कि मेरा कैमरा मुझे ऑटो फोकस भी कर सकता है। देखो क्या बात है, ये सिस्टम भी आ गया। इंटरनल स्पेस इसके अंदर है 107 GB, तो SD कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1 दिन की वीडियोस बनानी है, 2 दिन की बनानी है, तो उसके लिए तो काफ़ी है मेरे ख्याल से, ज़्यादा भी। बल्कि अगर मैं इसमें SD कार्ड डाल दूँगी तो मेरे पास तो 300+ हो जाएगी, तो गुड सीन है, बेस्ट परचेज़ है। अगर कोई व्लॉगिंग के लिए लेना चाहता है तो ये लें आप। अभी मैं बैठ के इसको देखूंगी सुकून से
कि और इसमें क्या क्या है न्यू। उसके बाद बस अब मैं सेटअप करूँगी। आई होप आपको मेरे प्यारे से कैमरा की अनबॉक्सिंग अच्छी लग गई हो। इसको बंद कर लें अब हम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।